Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. Today we'll do chapter 8, Reaching Grandmother's House. After 2 days journey, in this chapter we'll see that Omana has reached her grandmother's house. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इतना टाइम सफ़र करने के बाद, इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद ओमना जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे पहुंच गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्याम इन द नाइट. बहुत लंबी जर्नी के बाद आखिरकार हम कोट्याम पहुंच गए हैं. विलियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैव टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर. अब विलियम्मा का जो हाउस है, घर है, वॉज नॉट फार, वो ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, लेकिन जाने के लिए फिर भी 2 ऑटो रिक्शाज करने पड़े. यू कैन सी हियर द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. सी नाउ बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. तब तक वो बहुत स्लीपी यानी उसे नींद आ रही थी, ऐसा फील कर रही थी, और उसे खाने का भी कोई वो वेट नहीं कर पा रही थी. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट. और इसी चक्कर में वो नहाकर सो गई. क्यों सो गई? क्योंकि हम इतना जब ट्रैवल करते हैं ना बेटा, तो बॉडी हमारी थक जाती है. आई thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. अब उसे ऐसे लगा कि मेरी मम्मी ने मुझे उठाया, तो मैं तो अभी अभी सोई थी और अभी अभी अम्मा ने उसे उठा दिया. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. अब क्या हुआ कि वो रेडी हुए, अपना लगेज यानी सामान उठाया और बस स्टैंड चले गए. विलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विथ अस. अब विलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आ गई. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. हम 10 लोग थे और हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था. नाउ नेक्स्ट पेज. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा ब्रॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बस कंडक्टर आया और अप्पा ने क्या खरीदी? टिकट्स तो खरीदनी पड़ेगी ना बेटा. वी मैनेज टू गेट सीट्स. हमने किसी भी तरह सीट्स मैनेज कर ली. एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड. जैसे जैसे टाइम निकलता गया बस बहुत ज़्यादा लोगों से भर गई. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. अब क्योंकि बस में ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए सीट्स जो हैं सब शेयर कर रहे हैं. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आर सीट्स. हमें भी अपनी सीट्स शेयर करनी पड़ी. क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यानी रश हो गया है. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. बहुत टाइम के बाद लंबा बस चली, उसके बाद क्या हुआ? लास्ट स्टॉप आया. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं बाहर निकल रही थी. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. मेरे पाँव क्या हो गए थे? स्टिफ यानी जकड़ गए थे. बेटा जैसे अगर हम अपने पाँव फोल्ड करके बैठे रहें तो जब हम लेग्स को खोलते हैं तो कैसे हमें थोड़ा सा पेन होता है, इसी तरह से कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में बैठी रही है ओमना, तो उसके लेग्स क्या हो गए? स्टिफ हो गए हैं. आई थॉट that we had finally reached अम्युमा's विलेज. अब उसे क्या लगा कि फाइनली हम अपना जो लास्ट है गांव है ग्रैंड मदर का, वहाँ पे पहुँच गए हैं. बट नो, ओहो, अभी भी ट्रैवलिंग लगता है बाकी है. आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. हमारा सफ़र अभी भी ट्रैवलिंग का ख़त्म नहीं हुआ है. द बस हैज़ ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड. बस ने तो अभी हमें सिर्फ वाटर साइड यानी किसी नदी के किनारे उतारा है. लुक, देखो. अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. अम्मा ने पॉइंट यानी बताया कि ये देखो यहाँ पे पानी है. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. यहाँ पे पानी से हमें जाना है. बट हाउ वी विल गेट देयर? आई वंडर्ड. लेकिन हमने सोचा कि ये कैसे सफ़र हम क्रॉस करेंगे. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. फिर उसने क्या देखा कि सामने की तरफ से एक
बोट आ रही है. देयर इज द फेरी. अब फेरी मीन्स वॉट? यू कैन सी द एरो मार्क. आप एरो मार्क देख सकते हैं. मैंने ये बोट की तरफ की है. बेटा जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और वो रास्ता पानी वाला हो तो उसे इस तरह की फेरी से क्रॉस किया जाता है. ये नॉर्मली साउथ साइड में होता है. अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. तुरंत क्या हुआ? बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लग गए. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेजेस. अब कैसे कैसे लोग आ रहे थे? स्कूल जाने वाले बच्चे, मैन, वुमेन, और उनके हाथों में क्या था? उनका खुद का सामान. अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. अब फेरी जो है वो क्यों यूज़ की जाती है? ताकि एक जगह से हम दूसरी जगह वाटर यानी पानी वाली जगह को हम क्रॉस कर सकें. As soon as the ferry got empty, जैसे ही फेरी एम्प्टी हुई, खाली हुई, the big rush started from our side. हमारी तरफ से उसमें बहुत सारे लोग बैठ गए. Everyone had to pay the fare before getting on. उसके ऊपर बैठने से पहले सबको फेयर यानी उसके टिकट पैसे देने पड़ते हैं. Very soon the ferry was full. बहुत ही जल्दी फेरी पूरी भर गई. देखो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा. It started off again. अब फिर से वो शुरू हो गई. I managed to get a place to stand along the railing. उसने जैसे तैसे रेलिंग यानी जो फेरीज के किनारे के पास खड़े रहने की जगह ढूंढ ली. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. अब स्टिल वाटर यानी जो पानी एकदम शांत है उसमें रिपलिंग होने लगी. रिपलिंग यानी जैसे जब हम किसी भी पानी में या नदी किनारे खड़े होते हैं, फिर हम स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं तो पानी में से कैसी आवाज़ आती है, कैसी पानी में हलचल होती है, उसको बोलते हैं रिपलिंग. इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर. फेरी जो है वो पानी के ऊपर एकदम स्मूथली चल रही थी. देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. अब नदी के किनारे क्या हैं? कोकोनट ट्रीज. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उसने क्या देखा कि कुछ लोग वॉशिंग, कुछ कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बाथिंग नहा रहे हैं, कुछ लोग फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और ये सब काम जो हो रहे हैं वो वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स, बैंक्स के नदी के किनारे हो रहे हैं. नाउ आई विल टर्न द पेज. Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. जैसे ही सूरज छुपा फेरी आइलैंड पे पहुंच गई और रुक गई. It was time for us to get off. अब टाइम था कि हम बाहर आ जाएं. At last we reached Amuma's place. आखिर में हम एम्यूमास के ग्रैंड मदर के प्लेस पे पहुंच गए. What a long and interesting journey it has been. कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार जर्नी ये रही है. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओमना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर? क्या आप बता सकते हो? क्या आपको याद है कि कौन से थे ये ट्रांसपोर्ट्स? तो आंसर क्या है? ओमना ट्रैवल बाय ऑटो रिक्शा. उसने ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया, बस में और फेरी में. एंड फेरी. ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड? आपने कौन से व्हीकल्स पे ट्रैवल किया है? आई हैव ट्रैवल्ड बाय स्कूटी, बाइक, कार, बस, ट्रेन, बोट एक्सेट्रा. बेटा इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड मोर थिंग्स बाय विच यू हैव ट्रैवल्ड. अगर आप चाहो तो आप इस आंसर में आप अपने व्हीकल्स के नेम भी लिख सकते हो जिसमें आपने ट्रैवलिंग की हो, जिसमें बैठ के. इसीलिए मैंने लास्ट में एक्सेट्रा लगाया है, ETC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट? वाई? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी राइड में मज़ा आया और क्यों आया? आई लाइक द बोट राइड. मुझे सबसे ज़्यादा बोट राइड पसंद है. द मोस्ट बिकॉज
बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड एक्साइटिंग। वो बहुत ज़्यादा अलग होती है और उससे एक्साइटिंग होती है। मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगती है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट योर ओन आंसर। ये आंसर अगर आप चाहो तो आप अपना ओन भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उसमें बताना होगा कि आपको कौन सी राइड करके ज़्यादा मज़ा आता है और क्यों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। ओमना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ दिया है। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्युमास प्लेस। अम्युमा के प्लेस पे पहुंचने के लिए कितने घंटे लगते हैं? इट टेक्स 46 आवर्स। 46 आवर्स लगते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? वेयर डिड यू गो? आपने क्या कभी इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल की है और आप कहाँ गए थे? वेन एवर वी गो टू आवर नेटिव प्लेस इट टेक्स अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। दिस आंसर इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट एट योर ओन। ये आंसर भी आप अपना ओन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। The answer is we have used taxi, train, bus, auto rickshaw etc. during the journey. अब आपने अपनी जर्नी में कौन से ट्रांसपोर्टेशंस यूज़ किए हो, अगेन ये आप अपना ओन बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी जर्नी में कितना टाइम लगता है? इट टेक 25 आवर्स टू रीच एट माई नेटिव प्लेस। मुझे अपनी नेटिव प्लेस पे जाने के लिए 25 आवर्स लगते हैं। आपको जितना टाइम लगता हो आप वो अपना ओन लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनाज अप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक ऑफ द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। जैसे ट्रेन और बस में ट्रैवल करने के लिए ओमना के अप्पा ने टिकट्स ली। क्या आप ऐसे कुछ अलग बता सकते हो जिसके लिए हमें टिकट्स खरीदनी हो? चलो बताते हैं। आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स फॉर एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, शिप एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टिकट्स किस चीज़ के लिए ख़रीदनी पड़ती है? जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो ट्रेन में, शिप में और एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। कभी कहीं अंदर जगह को देखने के लिए हमें उसके पैसे पे करने पड़ते हैं, तो क्या आप ऐसी जगह सोच सकते हो? येस, द आंसर इज म्यूजियम, ताजमहल, जू, मूवी थिएटर एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखो। ऑफ अ रेलवे टिकट। ये एक रेलवे टिकट है बेटा। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल दैम विद द डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। नाउ विल डू व्हाट, विल ओनली राइट दिस आंसर्स। द ट्रेन नंबर, तो देखो बेटा ट्रेन नंबर इसका लिखा हुआ है यहाँ पे 9037 ट्रेन नंबर। विल राइट इट डाउन। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, तो डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी इट इज़ रिटन ओवर हियर, वही हम सेम यहाँ पे लिख देंगे। द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ और कोच नंबर ट्रेन के यहाँ पे दिए हुए होते हैं। ये दिस इज़ द कोच और दिस इज़ द बर्थ। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, कॉस्ट ऑफ द टिकट ये रहा, यहाँ पे लिखी हुई है। द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, तो ये रहा किलोमीटर्स, ये रहा डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट पेज, राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट्स। टिकट से हमें और क्या क्या अलग इंफॉर्मेशन मिलती है? कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है? PNR नंबर लिखा हुआ होता है। नंबर ऑफ एडल्ट्स यानी बड़े कितने हैं, सपोज 2 हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे कितने हैं, सपोज 1 है। कौन सी क्लास की टिकट है, क्लास AC 2। टिकट्स फ्रॉम Bandra terminus up to Ratlam junction. Now here what is given? The railway timetable gives detail about the route of every train. रेलवे पे टाइम टेबल पे क्या होता है, डिटेल्स दी गई हैं कि कौन सी ट्रेन के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाएगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, ये सारी टिकट्स दी हुई होती हैं। What time the train will reach, leave each स्टेशन,
कहाँ से वो चलेगी, कब वो ट्रेन कौन से स्टेशन पे अराइवल यानी आएगी, डिपार्चर यानी कब वो स्टेशन से चलेगी, द डिस्टेंस कवर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. हम ये चीज़ खरीद भी सकते हैं रेलवे का टाइम टेबल. नाउ इन दिस पेज यू कैन सी दिस. नेक्स्ट पेज इज व्हाट? Circle the names of all the stations in the table that are mentioned in ओमना's डायरी. अब इसका आंसर बेटा यहाँ पे है, ये देखो मैंने सर्कल किए हुए हैं. गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, ये सारे जो स्टेशन है, उडुपी, कोझिकोड, कोट्टयम, ये सारे स्टेशन जो है ओमना की डायरी में मेंशन है. नाउ लेट्स गेट बैक. फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट? ट्रेन कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम. ट्रेन गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी. हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन? अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन कितने मिनट्स के लिए रुकी थी? तो ट्रेन रुकी थी 20 मिनट्स के लिए. ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव? ट्रेन मडगांव कब पहुंची थी? तो ट्रेन मडगांव सेकेंड डे पे पहुंची थी. सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन. सुनील और अन जो हैं वो कोझिकोड स्टेशन पे उतर गए हैं. ओमना गेट ऑफ एट कोट्टयम स्टेशन. ओमना कोट्टयम स्टेशन पे उतरी है. हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टयम फ्रॉम कोझिकोड? अब कितने घंटे लगते हैं ट्रेन को कोट्टयम से कोझिकोड पहुंचने के लिए? तो इट टुक 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट? कितना डिस्टेंस था जो पूरे रूट पे ट्रेन ने ट्रैवल किया? तो ट्रेन ने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए? 2649 किलोमीटर्स. हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? ओमना ने कितना किलोमीटर्स ट्रैवल किए ट्रेन में? तो ओमना ट्रैवल्ड 2418 kilometers by train. Now the answers which you are able to see in the video you will write in the textbook itself. नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज लिखनी है उसके पिक्स मैं आपको भेजूंगी. ओके, आई होप each and everything is clear to you, and I will always also request the parents to please guide your children that whenever they are writing, just read and write. Thank you.